बचपन में जब से समझ आई थी तब से मैंने एक ही नाम सुना था, सचिन तेंदुलकर। मुझे याद भी नहीं मैं तब कितने साल का था जब सबसे पहले मैंने ये नाम सुना था, क्योंकि घर पे सचिन की ही बातें होती थी। परिवार में भी सभी को क्रिकेट पसंद था। बाबा और काका की भी बातें सुनते रहता था कि मैच में आज ये हुआ, उसने ऐसा खेलना चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो सच मानो ऐसा हुआ था कि सचिन का नाम दिमाग में बैठ चुका था। सचिन को देख के ही हम बड़े हुए थे। स्कूल में जाना चालू किया, वहाँ पे भी सचिन की बातें होती थी। हमारे बचपन में क्रिकेट इतना नहीं खेलते थे और ना ही टीवी पे सारे मैच दिखाते थे। अगर मैच इंडिया में होता तो DD1 पे दिखाते थे, अगर इंडिया के बाहर होता तो ESPN या स्टार स्पोर्ट्स पे। घर पे केबल भी नहीं था। जब कभी मैच DD1 पे नहीं होता तो अजीब सी बेचैनी होती थी कि मैच कैसे देखे। उसका कारण एक ही था कि सचिन की बैटिंग। फिर किसी दोस्त के घर केबल होता था, उसके घर जाके मैच देखते थे, नहीं तो पान की शॉप में मैच चल रही होती तो वहाँ खड़े होकर मैच देखते थे, या फिर किसी टीवी के शॉप के बाहर धूप में खड़े होकर। जब सचिन की बैटिंग चलती थी तब लोग अपने काम छोड़कर, बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। मैच के दिन रोड पे ट्रैफिक भी कम होता था। सचिन जब जल्द आउट होता था तो सबके टीवी बंद, सबका मूड खराब, सबका दिन खराब। मैच के दिन भगवान के सामने एक ही प्रार्थना करते थे, आज सचिन की सेंचुरी हो जाए। घर पे अखबार आता था तो सबसे पहले पीछे का पेज देखते थे, क्योंकि पीछे के पेज पे क्रिकेट की न्यूज होती थी और सचिन का एक तो पिक्चर होता ही था। बचपन में मुझे आदत थी कि कैंची से सचिन की पिक्चर कट करके रखना। बूमर चिंगम के साथ प्लेयर्स के कार्ड मिलते थे, उसको खाने का एक ही मकसद था कि आज एक कार्ड मिल जाए जिसमें सचिन हो। मुझे याद भी नहीं तब मैं कितने साल का था जब बाबा मुझे VCS स्टेडियम नागपुर में इंडिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच देखने ले गए थे। तब मैंने सबसे पहले सचिन को लाइव देखा। सचिन को लाइव खेलते हुए देख के अलग ही लग रहा था। स्कूल में मैच के बाद 10 दिन तक एक ही टॉपिक रहता था, सचिन। हमारे पीढ़ी के लोगों को किसी को सचिन अपने घर का लगता था, किसी को भाई, किसी को लड़का, किसी को दोस्त लगता था, जबकि सबने उसको टीवी पे ही देखा हुआ था। सचिन की बैटिंग मतलब एक फेस्टिवल था। जिस दिन सेंचुरी उस दिन जश्न, सब खुश। वैसे तो बहुत प्लेयर्स थे इंडिया के टीम में, लेकिन सचिन में ऐसा क्या था पता नहीं। शायद छोटा कद, मासूम चेहरा, बड़े बड़े हट्टे कट्टे बॉलर्स की बॉल पर छक्के चौके लगाना और कुछ चेहरे पे घमंड भी ना होना। उसका सबके साथ व्यवहार उनको सबसे अलग करता था। वो अपने अपोजिशंस की भी रिस्पेक्ट करते थे। वही रिस्पेक्ट उन्हें दुनिया के कोने कोने में मिलती थी। जब भी सचिन बैटिंग करता था मैदान में एक ही शोर चलता था, सचिन सचिन सचिन। जब फॉरेन में खेलने जाते थे तब जब बैटिंग को आते थे तो सारे लोग खड़े होकर तालियां बजा के उनका स्वागत करते थे। 24 साल के सचिन के करियर में ना उनके साथ किसी के साथ झगड़ा हुआ, ना कोई कंट्रोवर्सी हुई, एकदम क्लीन रिकॉर्ड। वो क्रिकेट को भगवान की तरह पूछते थे। यही कारण है उनका हमारे तन मन में इस तरह से बैठ जाना। 130 करोड़ भारतवासियों के दिल पे राज करना किसी सामान्य व्यक्ति का काम नहीं। तभी उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत रत्न श्री सचिन रमेश तेंदुलकर। ऐसा लगता था कि सचिन कभी रिटायर्ड ही ना हो। सचिन ने जब रिटायरमेंट लिया उस दिन वानखेड़े स्टेडियम में और सबके घरों में सारे लोग इमोशनल हो गए, सब रो रहे थे, क्योंकि उनका भगवान रिटायरमेंट ले रहा था। ऐसा दिन इतिहास में एक ही देखने को मिलता है। हम लोग काफी खुश नसीब है जो हमें सचिन के साथ बड़ा होने का मौका मिला, उसके साथ जीने का मौका मिला। आज सचिन का बेटा अर्जुन खेलता है तो ऐसा लगता है कि अर्जुन अपने ही घर का बेटा है। जैसे सचिन के लिए लगता था कि आज सचिन अच्छा खेलना चाहिए, वैसे ही अर्जुन के लिए लगता है, वो सिर्फ तेंदुलकर नाम की वजह से। आज सचिन 50 साल के हो गए। विश यू हैप्पी बर्थडे सचिन। थैंक यू सचिन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।